आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अमोर डेयरी फार्म पर और हमारे साथ जो है सानिध्य सर हैं और इनका फार्म जो है ब्रीडिंग फार्म के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये ब्रीड पर भी कार्य करते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप अपने फार्म पर जो है साइलेज बनाना चाहते हैं तो किस तरह जो है कम खर्च में जो है आप अपने घर पे साइलेज तैयार कर सकते हैं और साइलेज बनाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है, कितने दिन में साइलेज तैयार हो जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल। हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम और आपका फार्म किस नाम से है वो थोड़ा बता दीजिए। नमस्कार अरविंद जी, मेरा नाम सानिध्य है और ये अमोर फार्म है हमारा, लखनऊ के बाहरी आउटस्कर्ट्स में पड़ता है जी, सीतापुर रोड पे। तो हम आपके फार्म पर देख रहे हैं सर, आप साइलेज जो है खुद जो है बना करके अपनी गायों को खिला रहे हैं। जी जी। तो अगर आम छोटे छोटे जो पशुपालक हैं सर, अगर वो अपने फार्म पर साइलेज बनाना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, साइलेज की तो कहानी ये है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं और डेयरी फार्मिंग को एक स्तर से ऊपर ले जाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप अच्छी गाय पालना चाहते हैं, हाई यील्डिंग एनिमल पालना चाहते हैं, 25 लीटर से 30 लीटर से ऊपर की गाय पालना चाहते हैं, पहले बियात की मैं बात कर रहा हूँ, तो बिना साइलेज के पार पाना संभव नहीं है जी। और साइलेज खरीद के अब तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो साइलेज बेच रहे हैं और आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो एक छोटे स्तर पे तो मैं समझता हूँ कि खरीद लेने में भी कोई नुकसान नहीं है, खिलाना चाहिए। लेकिन अगर आप बना लेते हैं खुद तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है साइलेज बनाने में। हम लोग बना ही रहे हैं, हम लोग तो मतलब बहुत छोटे स्तर से बनाना शुरू किया था और जब साल में कम पड़ता है तब हम खरीद लेते थे पहले। अब कोशिश ये रहती है कि कम ना पड़े और पहले से ही उसको टारगेट करके बनाया जाए। तो किस चीज़ का साइलेज तो कई चीज़ का बनता है सर, मक्के के भी लोग बनाते हैं। जो आपके क्षेत्र में देखिए साइलेज का जो पूरा विज्ञान है उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आम इंसान या जो कम जानकारी रखने वाला फार्मर है या शुरुआती दौर में है वो नहीं बना सकता। सिंपल एक इसकी विज्ञान, अगर इसकी बायोलॉजी की बात की जाए तो ये एनारोबिक फर्मेंटेशन का प्रक्रिया है। मतलब एनारोबिक से मेरा मतलब हो गया कि जहाँ पर हवा रहित फर्मेंटेशन करना, ठीक है। तो अब क्या है कि आप किसी भी ऐसी फसल का जिसमें दाने हो, कार्ब्स हो और प्रोटीन हो उसको चुन सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग को ये रहता है कि हम लोग को अपनी इकोनॉमिक्स को भी मैनेज करना है कि भाई ऐसा ना हो कि आप ऐसी किसी फसल का बना रहे हैं जो महंगी पड़े। तो मक्का अपने क्षेत्र में जहां हम लोग हैं इस समय लखनऊ के आसपास या पूरे यूपी बिहार इधर की अगर खेती है अपनी ज़मीनों की बात की जाए, गंगा प्लेन की बात की जाए, तो मक्का आराम से आपको मिल जाएगा उसमें। तो मक्के में ये है कि अगर आप मक्के का साइलेज बनाते हैं तो हम लोग जैसे ये मतलब भगवान की दया से हम लोग उस इलाके में है जहाँ मक्का काफ़ी उपलब्धता में है। ये मक्के की बेल्ट भी कह सकते हैं, आलू मक्के की बेल्ट है। किस महीने में बनाना शुरू करते हैं? देखिए इसमें हम लोग कोशिश तो ये रहती है कि साल में 2 फसल हम लोग को मक्के की मिल जाए किसान से। और अब हम लोग चूंकि करते करते इस उस पे आ गए हैं कि हमारे अपने किसान फिक्स हो गए हैं और वो हमारे लिए मक्का उगाते हैं, हम उनसे मक्का खरीद लेते हैं बरसात के जस्ट पहले, ठीक है। मतलब मई जून में आती है और दूसरा बरसात के जस्ट बाद सितंबर अक्टूबर में। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पिट हमारा जो है ये मई वाला पिट है, ठीक है। और एक पिट हम लोग खिला के फिर से नया बना चुके हैं अक्टूबर में। तो ये यहाँ पर हमने मई में बनाया था, लगभग करीब 1100 कुंटल के आसपास मक्के का प्रोसेसिंग की थी। और ये हमारा थोड़ा बड़ा है पिट और इसके बाद एक और पिट है, ठीक है। तो वो अक्टूबर में हमने बनाया वो वाला पिट और एक ये वाला इधर जो बना हुआ है। तो इसको हमने क्या किया कि मई में बनाया और मई से लेके सितंबर तक इसको खिला दिया, ठीक है। उस तरीके से बनाया था कि हमने अपनी टारगेट देख के कि भाई हमारे फार्म पे इतना खर्चा होगा, उस हिसाब से पिट बनाया ताकि हमारी पॉलिथीन जो है वो एक ही बार में 2 पिट के लिए काम में आ गई। तो ये 65 से 80 दिन के बीच में हम लोग मक्के को देखते रहते हैं कि जब वो उसमें दूधिया दाना बन जाए। जैसे अगर एक पेड़ में मान लीजिए भुट्टे में, एक मक्के के पेड़ में 3 भुट्टे हैं, तो जो सबसे ऊपर वाला है, क्योंकि सबसे नीचे वाले 2 पहले आएंगे और ऊपर वाला बाद में आएगा, तो जो सबसे ऊपर वाला भुट्टा है उसके दाने को फोड़ के देखेंगे तो आधा दूध और आधा वो टाइट हो चुका हो। 70 to 50% का अगर वो है, उसमें दाने बन चुके हैं और उसके अंदर दूध आ चुका है, उस स्टेज पे हम मक्के को पेड़ के सहित काटते हैं, ठीक है। पेड़ सहित काट के उसको या तो आप उसी खेत में अपनी चारा मशीन लगा के सीधे चॉप करके और यहाँ ले आइए, और या फिर वहां से मक्का उठा के लाइए और यहाँ पे चारा मशीन लगाइए और पिट
ट्रक में डालते जाइए। अगर बड़े स्केल पे आपको बनाना है, जिस स्केल पे हम लोग बना रहे हैं या और बड़े स्केल पे बनाना है, तो ज़्यादा इकोनॉमिकल ये रहता है कि वहीं खेत पे वो चॉप हो जाए। जो आपके जो चाफ कटर्स हैं उसको लेके वो खेत पे ही उसको कट कर दे। और उसमें एक कटिंग में एक चीज़ ध्यान देनी है कि आधे इंच से 1 इंच भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मतलब ये एक इतने बड़े साइज का कटना चाहिए। क्योंकि कुछ हिस्सा ऐसा होगा भुट्टे के पेड़ में कि जो मशीन में स्लिप करेगा वो तो बड़ा कटेगा ही कटेगा। जो भुट्टे का खोल है, जो कवर हम लोग छील के भुट्टे को भूनते हैं, तो जो कवर है वो स्लिप करता है बहुत, क्योंकि चिकना होता है। बहुत अच्छी मशीन अगर आपके पास हैं और जो कि आम किसान के पास मुश्किल से ही होती है तो वो भले बात हो गई। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली साइलेज को बना के बेचने का काम कर रहे हैं उनके पास तो वो मशीन उपलब्ध रहती है, बहुत महंगी मशीनें हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल चाफ कटर इस्तेमाल करके और इस तरह से ये बनाना चाहते हैं, हमारी मशीन उधर खड़ी होगी, लास्ट में आपको हम एक फुटेज दिखा देंगे उसका, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक आधा इंच की कोशिश करते हैं कि आधा इंच के साइज में भुट्टा कट जाए। कट के फिर यहाँ आता है और उसको फिर हम लोग अपने एंटिसिपेट करते हैं कि हमारा कितना साइलेज पर डे रिक्वायर्ड होगा। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ ये खुला पिट, अभी शाम की फीडिंग होने का टाइम है, ये हमने पिट खोला तो ये पूरी लेंथ एक बार में कट जाए, इतना आपके पास जरूरत होनी चाहिए। मतलब जैसे पूरी लेंथ का मतलब इसकी जो पूरी चौड़ाई है पिट की, अगर मान लीजिए ये 60 फीट चौड़ा है, ठीक है, तो 6-6 इंच आधा फीट जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 6 इंच ये यहाँ से, जैसे आपने इसको यहाँ से खोला तो इसके बाद ये 6 इंच यहाँ तक कटना चाहिए पूरी लेंथ में। तो अगर आप ये पूरी 60 फीट है और 6 इंच काट रहे हैं और 4 फीट ऊंचा है, तो वो क्यूबिक फीट में कितना किलो आपका बन रहा है वो आप अपने अंदाजे से, जैसे हमारे यहाँ लगभग डेली 10 क्विंटल के आसपास खर्चा होता है, तो हम अपनी चौड़ाई उस हिसाब से बना के चलते हैं कि 1 फीट काटेंगे और इतनी चौड़ी हो जाएगी। ऐसा कहीं भी छेद रह जाएगा, कुछ हो जाएगा, कहीं चूहा परेशान करता है तो वो फंगल इस तरह से सफ़ेद फंगस आ जाता है और ये गांठ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मतलब देखते ही निकाल देते हैं, इसको नहीं खिलाना है। तो इसलिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आपकी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 500 क्विंटल आप महीने में खिलाने वाले हैं, तो आप 3 महीने में खिलाने वाले हैं, तो आप 600 क्विंटल मान के चलिए कि लगभग 5% डैमेज होता है। तो उस हिसाब से आप अपने पिट के साइज को मैनेज कर सकते हैं कि एक पिट में आप 500 क्विंटल 600 क्विंटल मक्का लाएंगे और डाल के इसको दबाएंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं कि साइलेज के पिट को बनाने की प्रोसेसिंग क्या है। देखिए, अगर आप 1-2 पशु रखे हुए हैं तब भी मैं कहूंगा कि साइलेज पे आइए, क्योंकि भूसा आज की डेट में 9 से 10 रुपए एवरेज प्राइस आ चुका है, ठीक है, और भूसे में फाइबर के अलावा कुछ नहीं है। तो फीडिंग में भूसा जितना हम लोग कम से कम इस्तेमाल करें, अगर आप खुद बनाएंगे तो भूसे के रेट से कम में इसको आप तैयार कर लेंगे। मार्केट में जो बने बनाए साइलेज आ रहे हैं वो 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए तक आपकी लैंडिंग को डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी दूर से मंगा रहे हैं तो वो पड़ता है। और मैं ये बताऊं कि जो मार्केट में रेट है उससे कम में ये आपका तैयार हो जाएगा जब आप खुद तैयार करेंगे, और उसमें डैमेज को मिला के जो हमारा ये खराब निकल रहा है ये भी हमारे किसी न किसी काम की ही चीज है। हम खेत में छींट देते हैं, डिकम्पोजर डाल देते हैं, ये सब डिकम्पोज होकर हमारी खाद में काम आ जाता है, सब हो जाता है, तो ये दबा दिया जाता है सर। तो अब आपकी बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग की, कि जैसे आप 600 क्विंटल मक्का लेके आए तो मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं तो लगभग हमारी जो ट्रैक्टर की एक बड़ी ट्रॉली होती है, अगर बड़ी ट्रॉली की बात करें तो उसमें 60 क्विंटल 50 से 60 क्विंटल प्रोसेस्ड मतलब कटा हुआ हमारा हम लोग मक्का आ जाता है। तो एक ट्रॉली जो हो गई वो 50 क्विंटल की हो गई। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जब हम जमीन पे एक पॉलिथीन, ये देखिएगा आप नीचे बिछी हुई है, बिछाया गया है, ठीक है, ये लगभग 600 माइक्रोन 700 माइक्रोन की पॉलिथीन होती है। ये 5000 से 6000 रुपए का एक बंडल पड़ता है, जो कि लगभग 60 फीट चौड़ा होता है, और नहीं सॉरी 60 फीट लंबा होता है और 30 फीट चौड़ा होता है। ये पहचान इसलिए है कि ये कितना पड़ता है ये भी मैंने आपको बता दिया। लगभग 132-135 रुपए किलो ये पॉलिथीन हम लोग को पड़ती है। और ये इसको मोटा रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप मोटा नहीं रखेंगे तो जब आप इस पर ट्रैक्टर चलाएंगे दबाने के लिए तो फिर वो ट्रैक्टर से स्लिप होगी या फटेगी, ठीक है, और अगर फटी तो वहां पर ये क्या होगा कि ये फंगल ग्रोथ आ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग की, कि सबसे पहले हमने नीचे प्लास्टिक बिछाई, उसके बाद हर 1.5 फीट की लेयर बिछाते चले गए। जो आपका पीछे से साइलेज के लिए मक्का कट के आ रहा है वो आप बिछाते चले गए 1.5 फीट का, और उसके ऊपर ट्रैक्टर चल रहा है, उधर से मक्का आता जा रहा है, इधर ट्रैक्टर उसको दबाता जा रहा है। दबाने से क्या होगा कि जो इसके बीच में हवा है, दो चारे के बीच में जब आप इसको दबाएंगे इस तरह से तो ये पूरा हवा इसकी निकल गई। तो जब इस पे ट्रैक्टर चलेगा तो ये हवा निकल गई। अब हवा निकलने के बाद जब फाइनल जब हमारा पिट पूरा बन के तैयार हो जाता है, देखिए आप एकदम ये जैसे उसकी तरह कट रहा है, जैसे कोई चीज आप केक वेक काट रहे हो उससे भी टाइट है ये काटने में। इनको फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा है इसको निकालने के लिए, तो इतना प्रेसिंग करना है।
प्रेस करने के बाद फाइनली इसके ऊपर वही पॉलिथीन हम लोग बिछा देते हैं और ऊपर से मिट्टी का, जैसे ये आप जैसे इधर दिखा मिट्टी डाला दीजिए, गया है। ये देखिए इस पे, ये आप पॉलिथीन यहाँ से देख रहे हैं जी। तो एक लेयर पॉलिथीन बिछाने के बाद मिट्टी बिछा देते हैं। और अगर बारिश का सीजन है, जो गर्मी वाला हम लोग बनाते हैं, उसमें एक चीज और ध्यान कर लेते हैं कि ऊपर एक पतली पॉलिथीन, जैसे मिट्टी बिछाने के बाद, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ आके आप दिखाएं तो ये एक पतली पॉलिथीन है, जी, जी। इसके नीचे मिट्टी है, ऊपर एक पॉलिथीन और बिछा दी, तो वो मिट्टी हमारी बारिश में बहे ना, जो आप इसके ऊपर डाल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर एक पतली पॉलिथीन डाल देते हैं। वो पॉलिथीन बारिश और धूप में लगभग खत्म हो जाती है, वो दोबारा यूज की नहीं होती है। लेकिन जो नीचे हम लोगों ने मोटी पॉलिथीन इस्तेमाल की है, वो पॉलिथीन हमारे अगले पिट के नीचे बिछाने के काम में आ जाती है। इनोकुलेंट क्या करता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को तेज कर देता है। जो काम गर्मी में 45 दिन में होना है, उसको 15 दिन में कर देगा। तो आप 15 दिन बाद फाइनली इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि जितनी तेज फर्मेंटेशन होगा उतना न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी इंटैक्ट रहेगी। मतलब आप इस तरह से समझिए कि वो प्रोसेस अगर 45 दिन में होगा, तो अगर उसकी जो ताकत है वो 10 है, अगर उसी प्रोसेस को हम 15 दिन में कर देंगे तो उसकी ताकत जो है वो 10 से बढ़ के 20 हो जाएगी, जो कि उसकी ताकत ऑलरेडी है। सावधानी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रखनी है, इसके अलावा कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। आप अपनी क्षमता से ज्यादा इसको दबाइए। जहां पे आपको लग रहा है कि दब गया, तो आप 1 घंटा ट्रैक्टर और चला दीजिए, बस। आपको इसके अंदर की हवा निकालनी है। देखिए वो आप हमारे उनको देखिए स्टाफ को, वो किस तरीके से सरिया वाला लेके उसको खोदना पड़ रहा है उसको, अदरवाइज वो निकलेगा नहीं। आप हाथ से उसको निकालना चाहेंगे, वो नहीं निकलेगा, इतना वो प्रेसिंग है। तो इतना आपको उसको प्रेस करना है कि इस तरीके से वो आपका एकदम जाम हो जाए। और फिर जितना दबेगा, जहां दबा हुआ है देखिए वहां कोई फंगस नहीं है, जीरो फंगस है। कॉर्नर्स पे जहां पे ये किनारा होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर चलाने में हम लोग को प्रॉब्लम आती है, वो वहां दब नहीं पाता है, तो आप अगर इधर से घूम के दिखाएंगे तो कॉर्नर पे आपको हमेशा हल्का फुल्का फंगल मिलेगा। ये देखिए, ये आप लगभग ये देखिए पूरा ये गुट्ठा है, ये जब ये निकालते हैं तो इस तरह से गुट्ठा निकाल के हम लोग यहाँ फेंक देते हैं। तो ये कॉर्नर पे अब दबाना मुश्किल होता है, इसलिए कॉर्नर पे देखिए फंगल ग्रोथ है। बाकी आपका कहीं पे कोई फंगस नहीं आएगा और इसमें कुछ कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप इनोकुलेंट यूज कर रहे हैं तो करिए, नहीं कर रहे हैं तो सिंपल नमक और गुड़ के घोल को 200 लीटर के ड्रम के पानी में 2 किलो गुड़ डालिए, नमक डालना डालिए, ना डालना ना डालिए, गुड़ डाल के उसको घोल पे उसको स्प्रे करते जाइए। वो भी इनोकुलेंट जैसा काम तो नहीं करता है, लेकिन हाँ फिर भी वो प्रोसेस को तेज कर देता है कि गुड़ है, उसमें तेजी से फर्मेंटेशन को कर देता है वो, और बाद में आपकी गाय को भी नुकसान नहीं करेगा गुड़ थोड़ा अगर आप डाल रहे हैं। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी सर आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा किए, इसके लिए आपको सभी दर्शकों की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।